सही पार्टी गावकऱ्या कोणी आम्हाला 15 दिवसात तयार पाहिजे. पोरांना उघडं टाकीलं. कारवाई काल कधी केली तुम्ही? घरी होता कारवाई? तू सर्व घरी होती माणसं. का कारवाई केली? काही कारण सांगितलं तुम्हाला? काय याच्यातला अन्याय आम्हाला समजलंच ना. काय कारवाई केली, कशा बनवल्या महिला. आज जर मॅडम रात्री 2 वाजता तिकडे जाऊ शकतात, मग सकाळी इकडे येऊ शकत होते ना. पूर्ण दिवस या बाया रडत होत्या. त्या ठिकाणी त्यांच्या सांत्वनासाठी देखील येऊ शकत होत्या, पण त्या इथे आल्या नाहीत. काय बोला ना, बोला काय. इलेक्शन येतं ना तेव्हा हात जोडतात, आजी, मावशी, काकी, आणि नंतर सगळेच येतात. कोणाचं नाव घ्यायचं बोला, सगळेच येतात हात जोडत. नंतर गाण दाखवतात. कोण कुत्र नाही विचारत आम्हाला. हा कोण 15 दिवसाची मुदत तरी आम्हाला द्यावी. तुम्ही 15 दिवसाची काय 5 दिवसाची नाही दिली, आणि हे गरीब जनतेला तुम्ही रस्त्यावर काढलं. मग आज ही जनता कोणाच्या राहणार? राजेंद्र नाईकाच्या घरी जाणार, त्याच्या घरी जाणार. या जनतेला घेऊन बोजा बिसारा त्यांचा उचलणार, त्याच्या घरी जाणार. का की तो त्याच लायकीचा आहे. तुझा इकडे काही मुद्दा नाही, ते नेहा दुबेच आहे. मग तू तुझा नाला सोपाऱ्याला करून तुम्ही हा मुद्दा अर्नाल्याचा का काढला? अधिकार नव्हता त्याचा. पण आता ह्या जनतेला घेऊन आम्ही गोर गरिबांचा मोर्चा जोरात त्याच्या घरी घेऊन जाणार. आम्ही कुठेच जाणार. बाद भी आप लोगों ने परिवर्तन किया, जो यहाँ की जनता है उन्होंने परिवर्तन किया. परिवर्तन करने के बाद आप खुश क्यों नहीं है? क्या दिक्कत हो गई आपको? पहले हम लोगों को ऐसा गुंडा राज था वो तो हार गए, ठीक है, उनकी सत्ता गई. अब जिनकी सत्ता आई है, जो परिवर्तन आज कर रहे हैं, पूरे देश में परिवर्तन कर रहे हैं, उनसे क्या तकलीफ है? तभी हम लोग को लगता था कि 35 साल राज किए इनका गुंडा राज है, लेकिन आज हमें लग रहा है कि वो लोग पार्टी ने, बहुजन विकास आघाड़ी ने हम लोग को लाइट दी. हम लोगों के घरों को घरपट्टी लगाया गया. उस समय हमारी घरें नहीं तोड़े गए. और आज जो गुंडा राज हम लोग उस समय कह रहे थे कि ये 35 साल से गुंडा राज चलाए, उस गुंडा राज को खत्म किया. और आज इन लोगों की गुंडा राज, असलियत में ये गुंडा राज है. ये लोग सामने आके गुंडा राज नहीं कर रहे. ये लोग पुलिस के पीछे, महसूल डिपार्टमेंट के पीछे खड़े रह के गुंडा राज कर रहे और लोगों के घरों तोड़ रहे हैं. बीजेपी वाले, वो गुंडा राज हम लोग को चलेगा ऐसा आज हम लोग को लग रहा है. वो गुंडा राज अच्छा था, क्योंकि वो लोग का किसी के घर पे नहीं आया आज तक. आपको पता होगा कि 2009 में जब वाघोली में मारपीट हुई, उन लोगों के ऊपर हल्ला हुआ, तभी भी किसी का घर नहीं तोड़ा गया. बहुजन विकास आघाड़ी वाले किसी के नाटक आहे. तुमचे कोबे बांधतात एवढे 20-20 फूट 50 फूट. तुम्ही 1-1 लाख 1.5 लाख खपवतात. कोबे पावसात तसेच पडून राहतात. आमची घरं डुबतात. हा, मग तसं आम्हाला सोय करून द्या ना तुम्ही. हा, आम्हाला द्या घर बांधून, घरकुला आम्हाला द्या. आम्ही ना इकडचे गाववाले, आम्ही कुठून बाहेरून आल्यात. इथेच जन्म झालाय आमच्या पोरांचा, आमचा, आईचा, सासऱ्याचा, सगळ्यांचे इथेच जन्म झाल्यात. कोण बोलतं बंगाली आहे? बोलवा आमच्याकडे चौकशी करा तुम्ही येऊन. कोण नाही बाहेरचं आहे, आम्ही सगळे गावकरी. ये लोगों ने आज करके दिखाया. तो ये गलत, एकदम नीच राजनीति है ये लोगों की. अब गलती हो गई आपसे? हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई. हम कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति करते हैं. हम लोग कट्टर कम्युनिस्ट लोग हैं. हम लोगों को पता है कि बीजेपी हम लोग का भला नहीं करेगी, लेकिन हम लोगों ने बीजेपी को देख के वोट नहीं दिया था. हम लोग ने जो एकदम रास्ते पे उतर के ग्राउंड लेवल पे पुलिस का मार खा के आंदोलन करके जो ऊपर आई थी, एक महिला आमदार थी यहाँ पर, पहली महिला आमदार बनाना था, इसलिए हम लोगों ने उनको वोट दिया था. क्योंकि वो एकदम गली गली में घूम रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे एक बार वोटिंग दीजिए. इसलिए हम लोगों ने 3000 वोट से सिर्फ जीते हैं, 3200 वोट से जीते हैं और उनको जिताया था. लेकिन आज हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती की है. ये पाप हम लोग कभी भी नहीं फेर सकते. जो 35 साल का गुंडा राज था वो अच्छा गुंडा राज था, आज हम लोगों को ऐसा लग रहा है. तभी उस समय किसी का घर नहीं तोड़ा गया. 41 बिल्डिंग जो टूटी तभी भी वो नहीं टूटी थी, और इन लोगों के राज में ये सब हो रहा है. नमस्कार, मैं रही पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ अरनाला में, विरार पश्चिम में. एक बार आप यहाँ दिखाइए. आपको जो मलबे दिख रहे हैं, ये पहले घर थे, इनको तोड़े गए, फिर ये मलबे में तब्दील हो गया. और जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, पहले यहीं घर में रहते थे और भी घर आगे पीछे हैं, उन पे भी कार्रवाई हुई है और आज यहाँ पे खड़े हैं. शाम का समय है, गर्मी का महीना है, मई, और दिखाइए यहाँ पे ये पूरा एकदम खाली जगह है. इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और घरों में एसी लगाते हैं ताकि वो ठंडे में रहे और धूप से बचे. लेकिन जिनके सर से छत ही गायब हो गया, जो खुले आसमान के नीचे आ गए, तपती धूप के नीचे आ गए हैं, और वो कहाँ जाए और कहाँ जाके अपनी गर्मी खत्म करे, कहाँ जाके ठंडे हो. इस तरह धूप में बैठे हैं, कोई वहां पे, कोई वहां पे, कोई वहां पे. दरअसल ये मामला शुरू हुआ कुछ महीने पहले, जब राजन नाईक ने बयान दिया
उन्होंने कहा कि जो जगह है, ये जगह दिखाई, ये जो जगह है मच्छी सुखाने के लिए, मच्छी मारों के लिए है, और इन जगहों पे अवैध तरीके से कब्जा किया गया है और बांग्लादेशी भी यहाँ आके रहते हैं। इसके बाद एक कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई होने के बाद लगभग जितने भी यहाँ पे इनको लगा कि ये अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जो झोपड़ियां थी उनको तोड़े गए। हालांकि जो अच्छे घर थे, बड़े घर थे, उनको नहीं तोड़े गए। बांग्लादेशी का मुद्दा उठा और बांग्लादेशी के नाम पे उन तमाम लोगों के घर तोड़े गए जो यहाँ के हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यहाँ के भूमिपुत्र हैं, और उन सब के घर को तोड़ा गया और सब आज यहाँ पे बैठे हैं। हालांकि आज ये लोग रो रहे हैं, काफी दुखी हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि राजन नाईक जी भी रो रहे थे जब नालासोपारा में घर टूट रहा था, एक टाली बिल्डिंग का मुद्दा था, वो भी रो रहे थे कि इतने लोग बेघर हो रहे हैं। लेकिन आज उनके बयान से, उनके कार्रवाई से लोग बेघर होके रो रहे हैं। पहले तो खुद रोते थे, आज जनता रो रही है। आखिरकार किसकी गलती है? आप आइए ना, गाइए, क्या है पूरा मामला, क्या है? मी मराठी बोलते. क्या लेना बोला? काल ह्या ठिकाणी कारवाई झाली, तर असा निर्णय घेतला सरकारने की ह्या ठिकाणची घरं मोडण्यात आली. तर आम्ही 12 तारखेला जेव्हा आमची शिष्टमंडळ तहसीलदार मध्ये गेले, तेव्हा तहसीलदार साहेबांनी सांगितले उद्याला कारवाई होणार आहे. आम्ही तहसीलदार साहेबांना सांगितलं की आज नोटिसा दिल्या आता दुपारी आणि उद्या कशी काय कारवाई. त्यांनी सांगितलं ते काही नाही, उद्या कारवाई होणार आहे, तुमचं जे काही आहे ते तुम्ही सामान उतरवून घ्या. पण आम्ही असं सांगतो की तहसीलदारने असं सांगितलं जे काही तुमचं सामान असेल ते तुम्ही उतरवा आणि उद्याला कारवाई होणार आहे. आम्हाला अक्षरशः आम्हाला रडायला आलं की कसं काय हे सांगू शकतात. कारण घर बांधायला घेतलं तर लगेच बांधून होते का, आणि तुम्ही उद्या लगेच तोडणार. आणि आम्हाला असं दुःख वाटलं की आम्ही पूर्ण दिवस फिरत होतो आणि आमचे जे भाऊ आहेत, बहीण आहेत, त्यांची घरं या ठिकाणी आहेत. आम्हाला वाईट वाटलं की उद्याला घरं मोडणार. आमचा असा नियम आहे आदिवासींचा की मे महिना आला की आम्ही सर्व लाकडं भरतो, आमची घरं बांधतो, कापडं बांधतो, पत्र नीट करतो. कारण जून महिन्यामध्ये पाऊस लागतो, आता तर मे महिन्यातच चालू झालाय पाऊस. तर अक्षरशः म्हणजे आम्हाला दुःख वाटते की जर आदिवासींच्या घरांवर कारवाई करत असतील सरकार, तर मग इतर लोकांवर का नाही. आम्ही मान्य करतो की आमच्याकडे सातबारा नाही, आमच्याकडे काहीच नाही, परंतु आमचा जगण्याचा अधिकार तुम्ही आमच्याकडून घेता. तर आम्हाला हेच सांगायचं आहे की जर आदिवासी लोकांवर जर अत्याचार होत असेल तर मग इतर लोक का. ह्या ठिकाणी जर पाहिले तर रिसॉर्ट पण आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. परंतु ह्या ठिकाणी जे आदिवासींनी खोपटं बांधली होती, घरं देखील सांगू शकत नाही, खोपटं कापडं बांधलेली ती देखील त्यांनी बुलडोजर बोलून तोडून टाकली. आणि माझे जे आदिवासी बांधव आहेत ते बेघर करण्यात आले. जर सरकार सांगतो भर दुपारी निघू नका कारण तापमान वाढलेलं आहे, 12 ते 3 घरातच राहा. जर तुम्हाला एवढं समजत होतं तर मग आज आदिवासी लोकांची घरं तुम्ही भर दुपारी तोडली काल. केवढं म्हणजे दुःखित, म्हणजे आम्हाला एवढं दुःख वाटते त्या लोकांसाठी की म्हणजे सरकार आज कुठे आहे. जर मतदान आलं जवळ की दिवसातून 4 फेऱ्या रात्रपर्यंत ते फिरत असतात की आम्हाला मत द्या, आम्हाला मत द्या. मग जर आम्ही तुम्हाला मत देतो तर विधानसभेमध्ये हा मुद्दा का, आदिवासींचीच घरं का मोडली जातात, इतर लोकांची घरं नाहीत विधानसभा का. में राजन नाईक ने कहा था कि बांग्लादेशी यहाँ पे हैं कुछ, तो कौन है बांग्लादेशी? जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं इसमें बांग्लादेशी कोण आहे तिथे बांग्लादेशी, बघा तुम्ही कोण आहे. बांग्लादेशी कोणच नाही. आमची मुलं आहेत ना ती 40-40 वर्ष आहेत, नोंद आहे त्यांची पंचायत मध्ये. माझ्या 5 मुली आहेत, एक मुलगा आहे, तर त्यांची सर्वांची नोंद आहे. आमची तर नाही आहे. आमचे आजोबा आजीपासून आम्ही आहेत, कोणच नाही बांग्लादेशी आणि परदेशी आहेत. आम्ही इकडचे जन्मभूमी आहे, सर्व आजी आजोबाच्या वडिलांपासून आम्ही राहतात. कोणच नाही. हे खोटं बोलतात, जे काय बोलतात ते. नेहमी नेहमी असंच होतं आमच्या बरोबर. आम्ही गरीब लोक कुठे जायचं सांगा. आता एवढ्या उन्हात बिमार पडलेत आम्ही, बोला. हा, एवढं टेन्शन घेऊन घेऊन मग त्यांना समजत नाही सरकारला. मतं आमची सर्व घेतात, मुलांची पण मतं घेतात. बघा नोंद आहे तिथे सर्व. तुम्ही वोट केले होते का? हो, वोट माझी मुलांचं पण येतं, सगळ्यांची वोटिंग आहे. मग आता का असे तोडायला येतात, मग का नाही येत आमचे जे आहेत वरती का. आमचे हे गावातले जन्म झालेली पोरं आहेत, कोण आलं का एक पण साथ द्यायला. जेव्हा तेव्हा तुम्ही घरं मोडायला येतात आमची, कशाला म्हणून. हा,
कशा म्हणून येतात तुम्ही? हे जे आमदार आहे, महिला आमदार आहे स्नेहा पंडित आणि हे राजन नाईक, कोणी फोन केले होते का? नाही नाही, आम्हाला काय फोन नाही, मला नाही माहिती. मी म्हातार माणूस आहे, आपल्याला काय कोणाचा फोन येतो कोणाचं काय येतो काहीच नाही माहिती. जेव्हा ते लोक एकदम येतात ना तेव्हा आम्ही टेन्शन घेऊन बिमार पडल्यात. माझी पोरी थायरॉइड आहे, तिला पण हे जाडी आहे, तिला पण गेल्या टायमाला पण तोडलेलं तर तिचा प्राण गेलेला. जे हॉस्पिटलला ऍडमिट होती माझी मुलगी, तेव्हा पण या लोकांनी असं केलं. मग तुम्हाला एवढंच आहे तर तुम्ही आम्हाला मोजमापणी करून द्या ना. हा, जे गावातले आहेत ना त्यांना एक लाईनीला बसवा ना तुम्ही. हा, नेहमी नेहमी काय तुमचं नाटक आहे? तुमचे कोबे बांधतात एवढे 20-20 फूट 50 फूट, तुम्ही 1-1 लाख 1.5 लाख खपवतात. कोबे पावसात तसेच पडून राहतात, आमची घरं डुबतात. हा, मग तसं आम्हाला सोय करून द्या ना तुम्ही. हा, आम्हाला द्या घर बांधून, घरकुला आम्हाला द्या. आम्ही ना इकडचे गाववाले, आम्ही कुठून बाहेरून आल्यात. इथेच जन्म झालाय आमच्या पोरांचा, आमचा, आईचा, सासऱ्याचा, सगळ्यांचे इथेच जन्म झाल्यात. कोण बोलतं बंगाली आहे? बोलवा आमच्याकडे, आमच्याकडे चौकशी करा तुम्ही येऊन. कोण नाही बाहेरचं आहे, आम्ही सगळे गावकरी आहेत. अभी 1 महीने बाद बारिश होगा, शायद पहले बरसात होगा। हाँ, बारिश होगा। आप कहाँ रहेंगे? कहाँ रहते हैं? वहाँ ओटे पे। जैसा मेरी माँ हूँ मैं, मेरे बच्चों का घर टूटा है बराबर, मैं माँ हूँ, माँ के ओटे पे बेचारे रहते, मच्छर काटते, सांप आते, 4 महीने बेचारे रहते वहाँ पे। क्या करेंगे? अभी भी देखो आके सब सामान वहाँ पड़े और मेरे बच्चे बाहर पड़े, कहाँ जाएंगे बताओ? मेरे बच्चे बाहर पड़े ले। अभी आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को तकलीफ मत दो, बस हाथ जोड़ती हूँ आपको, तकलीफ मत दो। घर तो तोड़ दिए, अभी तोड़ दिए, अभी वो बांधेंगे कपड़ा और रहेंगे हम लोग। क्या करेंगे मेरे बच्चे? बारिश में चलेगा कपड़ा? बारिश में नहीं चलेगा, वही तो बोलते वटे पे रहते, नहीं तो स्कूलों में रहते, इधर खाना मिलता है वो खाते हम लोग। कोरोना के टाइम भी यही हाल हुआ था हमारे बच्चों का। कब तक आखिर ये चलेगा? एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, आपने वोट किसे दिया था? वोट किसे? अभी जिसको वोट देते हैं सरकार को ही ना वोट देते, बाहर वालों को तो नहीं जो देते हम लोग। स्थानिक आमदार हैं, हाँ, इस बार तो परिवर्तन हुआ है, हाँ, आमदार चुन के आए हैं बीजेपी के, हाँ। ठीक है, तो आपने किसे चुना? अभी हमको मतलब समझता नहीं है कि ये अलग पक्ष का है कि ये अलग पक्ष का है। कमल को या हम सिटी को? लोग पहले से ही देते आएले, अच्छा, फिर पहले से ही देते आएले। अभी कमल क्या वो सिटी पिटी वो सब हम ध्यान नहीं रहता अच्छा, है। अभी जो हमारी जो उम्र है सुनिए ना ना, अभी सुनिए 60 ना, साल उम्र जो है। अभी महिला आमदार हैं स्नेहा पंडित दुबे, हाँ। उनको उनसे कोई उनके पास कोई गया था, कुछ बात हुई थी? नहीं गए हम कोई लोग। कोई नहीं है। कोई भी आमदार यहाँ पे एक बार आके देखे। कोई नहीं आया है। तो हम जो लोग कहा जा रहा है पड़े कि हैं, बांग्लादेश, मच्छर में पड़े हम सुनिए लोग। ना, जो बांग्लादेशी यहाँ पे आके रहते हैं, अवैध तरीके से यहाँ बनाया गया है, तो आखिरकार सब कौन है? झूठ है, अफवाह है ये, कोई नहीं है, राजन नाईक ने बोला है। कोई नाही, झूठ आहे, अफवा आहे. स्वतः येऊन तुम्ही बघा कोण रहिवासी आहे कोण नाही. पंचायत मध्ये आमचे बघा, पोरांचे 40 वर्ष 32 वर्ष पोरांची आमची नोंद आहे. मग आम्ही का बाहेरून आले का सांगा तुम्ही? हा, स्नेहा दुबेला बाहेर जेव्हा रेड पडते तेव्हा तिथे टाइम भेटतो त्या मॅडमला पंखा तिथे. फास्ट, पंखा फास्ट. पंखा फास्ट काय ते आम्हाला माहिती नाही, पंखा फास्ट का पंखा बंद ते माहिती नाही, पण 2-2 वाजता तिकडे रेड बरोबर पडते. आणि भर दुपारी अख्खा दिवस इकडे जेव्हा माणूस तडफडत होता तेव्हा यायला पाहिजे होतं ना मॅडमनी. मॅडमनी काय सांगितलं, महिलांनी कुठे पण आवाज दिला का आम्ही टायमावर येऊ. देतात ते लोक. मग आज असं कुठे पण सुरक्षित आहे. आहे? जिकडे आज सत्कार कुठे करायचा असतो, सुरक्षित तिकडे आहे उभी महिला? असते का? तिथं कुठेच सत्कार नाही मिळत. होतो. डिंगी तोडा ना. थांबा ना, बोला ना. कुठेच सुरक्षित नाही मिळत महिला. हा. आज जर मॅडम रात्री 2 वाजता तिकडे जाऊ शकतात, मग सकाळी इकडे येऊ शकत होते ना. पूर्ण दिवस या बाया रडत होत्या, त्या ठिकाणी त्यांच्या सांत्वनासाठी देखील येऊ शकत होत्या, पण त्या इथे आल्या नाहीत. काय बोला ना, बोला काय? इलेक्शन येतं ना तेव्हा हात जोडतात, आजी मावशी काकी, आणि आला होता? नंतर कोण आला होता? सगळेच येतात. कोणाचं नाव घ्यायचं बोला, सगळेच येतात हात जोडत, नंतर गाण दाखवतात. कोण कुत्र नाही विचारत आम्हाला. हा, कोण यो कोण बघ, मला नाव बिव माहिती नाही राहत, मी विसरते. मी आहे पेशंट बीपीची याची त्याची, मला टेन्शन होत. मी जे तोंडात आलं ते बोलते. हा, तुम्ही येतात मावशी, गले मिळतात, हार घालून येतात आमच्या दारात, तेव्हा कशाला भीक मागायला येतात तुम्ही? हा, कशाला येतात तुम्ही? नाही यायचं ना आमच्या दारात. हा, आम्ही बांगलादेशी आहेत, आम्ही परदेशी आहेत, मग नाही यायचं आमच्या दारात. मोठे बँडने येतात का हा? पाया पडायला? हा, बँड. स्वागत करतात, फटाके इकडे वाजवतात. बोललं तर एक राजकारणी केलं जाते. हम्म. हा महेंद्र पाटील हम्म. ह्यांनी हे राजकारण केलंय. हम्म. बोट शेरूवर दाखवलं, हम्म. पण घरं स्वतःनी तोडली.
गरीबाची तोडताना त्यांनी त्यांच्या जातीची पण तोडली. का तोडली? तर हे मी नाही केलं म्हणून. आणि आता तीर्थेला गेले, हे माझं नाही, शेरूने केले. पण करणारा स्वतः पललाय. जो करतो तो पलतो, म्हणून तो पलतो. ह्यांनी राजकारण केलं इकडे. ह्या गरीब जनतावर त्यांनी अत्याचार केलं भर दुपारी. जेव्हा आम्ही त्यांना थांबवत होते तेव्हा आम्हाला खेचाताण केली, आम्हाला वडावड केली. आम्ही रडत होतो अक्षरशः आम्ही एवढे सुद्धा बोलले की आम्हाला 15 दिवसाचा तुम्ही टायमिंग द्यायला पाहिजे. तुम्ही 12 तारखेला नोटीस देऊन तुम्ही 13 तारखेला तोडायला येतात. मग ही कुठली कारवाई आहे? हा सरकारचा कुठला नियम आहे? आणि हा कधी GR तयार केला? GR काय सांगतो की 15 दिवसाची मुदत तरी आम्हाला द्यावी. तुम्ही 15 दिवसाची काय 5 दिवसाची नाही दिली आणि हे गरीब जनतेला तुम्ही रस्त्यावर काढलं. मग आज ही जनता कोणाच्या राहणार? राजेंद्र नाईकाच्या घरी जाणार? त्याच्या घरी जाणार या जनतेला घेऊन. बोजा बिसारा त्यांचा उचलणार, त्याच्या घरी जाणार. का की तो त्याच लायकीचा आहे. तुझा इकडे काही मुद्दा नाही, ते नेहा दुबेच आहे. मग तू तुझा नाला सोपाऱ्याला करून तुम्ही हा मुद्दा अर्नाल्याचा का काढला? अधिकार नव्हता त्याचा. पण आता ह्या जनतेला घेऊन आम्ही गोर गरिबांचा मोर्चा जोरात त्याच्या घरी घेऊन जाणार. आम्ही कुठेच जाणार नाही. का की इलेक्शनच्या टायमाला तुम्ही प्रत्येकाच्या घरी जातात, प्रत्येकाकडे तुम्ही मतं मागतात. आज ह्यांची काय हालत केली. आज ही ते खोपडी बसवले झोपडी, त्या झोपडीत पण तुम्ही जाऊन मतं घेता. तेव्हा तुम्ही सांगतात का नाही आज तुमचे झोपडे आम्ही तुम्हाला घरकुलं देऊ, तुम्हाला ही सुविधा देऊ. मग तुम्ही काय सुविधा दिली? हे घर तोडायची सुविधा दिली. बरे याच्यात उन्हामध्ये ठेवलं, ही सुविधा तुम्ही दिली. 1500 रुपये लाडक्या बहिणीला भेटतात. कसले 1500 रुपये? हे 1500 रुपये शिवगुड्यावर काय फायदा? म्हणजे दिलेले तुम्ही गरीबाकडून. आज आता ही जनता राहणार कुठे? हे राहणार कुठे? राजेंद्र नाईकाच्या घरी जाणार, तिकडे जाणार. राजेंद्र नाईक त्याच्या घरी हे बोजा बिस्तारा उतरून मोर्चा काढून त्याच्या घरात राहणार. आता आमच्याकडे पर्यायच नाही राहिलाय. का की त्यांना ठेवणार कुठे? पावसामध्ये कोण घर बांधायला वर्ष जाते, झोपडी बांधायला गेले तरी त्यांना विचार करायला लागते की कुठे. आज ती बाई भंगार विचून घर उभं केलं कसं तरी. आज त्या बाईचं घर दुष्वंत करून टाकलं तुम्ही. मग काय फायदा या जनतेचा? काय सरकारचा फायदा आम्हाला? नालसपारा में जब कार्रवाई हो रही थी 41 बिल्डिंग के मुद्दों पे, उस वक्त राजन नाइक रो रहे थे. उन्होंने कहा कि मैं घर टूटने नहीं दूंगा. लेकिन घर पे कार्रवाई हुई, लोग वहाँ बेघर हुए. आज लोग कहाँ हैं पता नहीं. तो राजन नाइक इतने भावुक होते हैं, इतने दुखी होते हैं जब कोई कार्रवाई होती है, कोई बेघर होता है, वो तो आप दिखाने के लिए- उनपे ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? ऐसे कैसे? वो दिखाने के लिए सब अलग है, खाने के लिए दांत अलग और दिखाने के लिए अलग. समझ में आए? कुछ नहीं है. वो सब उनकी राजनीति है. मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन कुछ नहीं करते. सब गरीब पे अत्याचार करते. एक सवाल तो यहाँ पे भी खड़ा हो रहा है. हालांकि इन्होंने एक कहा कि ये जो इलाका है, जो एक क्षेत्र है, ये राजन नाइक के अंडर नहीं आता है, ये आता है स्नेहा पंडित के अंदर. तो यहाँ का जो मुद्दा था तो अगर स्नेहा पंडित ने नहीं उठाया तो राजन नाइक क्यों उठा रहे हैं? आज इस मुद्दे को लेके यहाँ पे लोग बेघर हो गए हैं. यहाँ पे सैकड़ों झोपड़ियाँ जो टूटी हैं और लोग सड़क पे आ गए हैं, रोड पे आ गए हैं. आज कोई इनका छत नहीं है, कोई घर नहीं है. लोग यूं ही सामान बिखरे पड़े हैं, लोग यहाँ पे बैठे हैं. अब अपने सामान को बचाए या खुद बचे या बच्चों बचाए, कई सवाल खड़े हो रहे हैं. मच्छर काटते हैं. हालात वही है जो 2024 में था. आज भी लोग बेघर हैं, लोग लगातार बेघर हो रहे हैं. परिवर्तन क्या यही है? यही परिवर्तन वसी विरार के लोग चाहते थे या कुछ और चाहते थे? हालांकि जो मुद्दा उठा था बांग्लादेशी का, यहाँ बांग्लादेशी भी रहते हैं, तमाम चीजें. ये एक फोटो भी वायरल हुआ है, आप फोटो देखिए. यहाँ के लोगों ने बताया कि जो इसमें महिला दिख रही है वो बांग्लादेशी, उस पर FIR हुआ था 3 साल पहले. यानी कि उस समय जो डॉक्टर हेमंत सावरा है वो यहाँ पे खासदार नहीं बने थे, उसके पहले FIR हुआ था. लेकिन इस फोटो में खासदार दिख रहे हैं और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो भी दिख रहे हैं, और साथ में वो महिला भी हैं और लोग भी जिन पे FIR हुआ था बांग्लादेशी के लिए. तो आप बांग्लादेशी के साथ में फोटो निकालते हैं, उनके साथ में आप रहना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी आप आवाज उठाते हैं. उन पे कार्रवाई नहीं होती है. कार्रवाई किन पे होती है? जो यहाँ के लोकल हैं, जो यहाँ के स्थानिक हैं, जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं. क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेरू वाघ है. मैं कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ. CPI-ML रेड फ्लैग इस पार्टी का जिला सेक्रेटरी हूँ, जिला सह सेक्रेटरी. आज यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है ये बेकायदेशीरपणे पूरी कार्रवाई है. और राजन नाइक ने जो विधानसभा में मुद्दा उपस्थित किया था कि यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं, तो सरकार की यंत्रणा बहुत बड़ी है.
सरकार की यंत्रणा बहुत बड़ी है। सरकार चाहे तो चाहे जहां से बांग्लादेशी या आरोपी लोग को ढूंढ के ला सकती है, लेकिन उन लोगों को वैसा कुछ करना नहीं था। सिर्फ बांग्लादेशी एक मुद्दा था और उस बांग्लादेशी के नाम पे यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र आदिवासियों का घर उजाड़ना इनका काम था। और अभी जैसे महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीछे रख के इनको हराया गया है, वैसे ही अभी कभी भी चुनाव लग सकता है जिला परिषद और पंचायत समिति का। इन लोगों को, ये जो हम लोगों के अभी घर तोड़े गए हैं भर धूप में, दिन को धूप और रात को मच्छर, इस परिस्थिति में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसका बदला हम लोग चुनाव में जरूर लेंगे। हमारे पार्टी का ऑफिस था, बहुत पुराना ऑफिस था यहाँ पर, उस ऑफिस को भी इन लोगों ने तोड़ा। और अगर इन लोगों को बांग्लादेशी पर कार्रवाई करनी थी तो इनका गृह खाता क्या कर रहा है? इन लोगों को बांग्लादेशी मालूम नहीं है कहाँ पर है। बांग्लादेशियों को इन लोग पीछे से खुद के पीठ के पीछे डालते हैं। जो फोटो है इसका क्या स्टोरी है? उस फोटो में हम लोगों को, जो फोटो अभी वायरल हुआ है, उस फोटो में बताया गया है कि उन लोगों के ऊपर पहले एफआईआर दर्ज हुई थी और अरनाला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई गई है। कोर्ट में आपने इसकी पुष्टि की है? आपने जांच किया था इसका? वसई कोर्ट में न्याय प्रविष्टि बाबे अभी वो कोर्ट में केस चालू है, उसकी केस पेंडिंग है, लेकिन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई गई है। जो कार्रवाई हुई वो कातकरी समाज के ऊपर कार्रवाई हुई, आदिवासी समाज लोग के ऊपर कार्रवाई हुई है। हमारे पार्टी का ऑफिस तोड़ा गया है और बहुत मतलब एक दिन हमको सिर्फ टाइम दिया था और ताबड़तोड़ ये कार्रवाई हो गई है। अभी हम लोगों ने, हमारे पार्टी की आज 7 बजे मीटिंग है और हम लोग निर्णय लेंगे। एक तो राजन नाइक के घर पे मोर्चा निकलेगा, नहीं तो फिर प्रांत कार्यालय पे मोर्चा निकलेगा और वहां पर पूरा हम लोग संसार लेके जाएंगे और पूरे जिले की ताकत हम लोग यहाँ पर उतराएंगे और जबरदस्त आंदोलन होएगा। और जब तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा, जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे और जबरदस्त कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। दो चीज बताइए पहले आप। पहले तो बताइए कि ये जो जगह पूरा यहाँ पे जो ये क्षेत्र आता है, ये स्नेहा पंडित जो है उनके संघर्ष कन्या कहा जाता है, उनके क्षेत्र में आता है। तो यहाँ का मुद्दा राजन नाईक क्यों उठा रहे हैं? इथल्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित आहेत, परंतु हा मुद्दा स्नेहा दुबे पंडित यांनी नाही उपस्थित केला, आमदार राजन नाईक यांनी उपस्थित केला। आम्हाला सांगायचं आहे की जरी राजन नाईक यांनी मुद्दा उपस्थित केला तर मग स्नेहाताईंची भूमिका काय होती? घरं वाचली पाहिजेत अशी त्यांनी भूमिका मांडली पाहिजे होती, परंतु त्यांनी कुठेच अशा पद्धतीने त्यांचं भूमिका स्पष्ट केली नाही आणि नंतर आमच्या घरावर कारवाई झाली। आमच्या लोकांचा विश्वास होता की स्नेहाताई ह्या चळवळीतून वर आलेल्या आहेत, श्रमजीवी संघटनेमध्ये एवढी वर्ष चळवळ केली त्यांनी। 2009 ला जेव्हा महानगरपालिका नकोय म्हणून आंदोलन झाली तेव्हा त्याच्यामध्ये लाठीचार्ज झाला। आम्ही त्या लाठीचार्ज मध्ये पाहिलं की सोनूताईला खेचलं त्या आंदोलनामधून आणि म्हणून आम्ही त्यांना मानत होतो। कळता न कळता आम्ही सोनूताईला मदत केली होती। जरी त्या बीजेपी मधून निवडून आल्या तरी त्यावेळी आम्ही सोनूताईला मदत केली होती। आमच्या लोकांना सांगितलं होतं की सोनूताई बीजेपीचे जरी असल्या तरी त्यांना चळवळीतून आल्यात हे बघून तरी त्यांना मतदान करा, आणि मग त्यांना मतदान झालं। पण आज आम्हाला त्याचा पस्तावा येतो की ते आमच्या पाठीशी उभे राहिले नाही। कारवाईचे आधी तुम्ही सांगितले होते का स्नेहा पंडितला की कारवाई होत आहे, तुम्ही थांबवा? मला त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा सांगितलं की सोनूताईंना फोन कर, सोनूताईंनी सांगितलं तुला फोन करायला। मी त्यांना फोन केला, त्यांनी माझा फोन कट केला आणि मला मेसेज केला की मेसेजवर बोल। सोनूताई कोण? स्नेहा दुबे पंडित। अच्छा. त्यांना सोनूताई सांगतात पूर्वीपासून, आता त्या स्नेहा दुबे पंडित बनल्या पण पहिला सोनूताई होत्या आणि आमच्यासाठी आता पण सोनूताईच आहेत। तर आम्ही त्यांना फोन केला, फोन आमचा कट केला आणि मेसेज केला की तू मेसेजवर बोल। कदाचित त्यांना भीती असेल की आम्ही लोक जाब विचारू की ताई जरी आमदार राजन नाईक यांनी मुद्दा उपस्थित केला तरी तुमची काय भूमिका आहे, आणि त्यांना असं वाटत असेल कदाचित ते एक रेकॉर्डिंग करतील आणि व्हायरल करतील। पण आम्हाला रेकॉर्डिंग करणं, व्हायरल करणं आणि धतिंगबाजी करून प्रसिद्धी मिळवणं हा आमचा मुख्य उद्देश नव्हताच त्यावेळी। आम्हाला तेव्हा असं वाटत होतं की कुठून तरी आमची घरं वाचली पाहिजेत, पण पूर्णपणे घरं तोडण्यात आली आणि त्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो भारतीय जनता पार्टीचा। आणि खूप मोठी आम्ही चूक केली त्यांना मदत करून इलेक्शनच्या दरम्यान, पण आता हे आम्ही पुन्हा ही चूक करणार नाहीत। पण जिथे म्हणजे कुठे ओपनिंग आहे, मुझे एक चीज बताइए आप तिकडे बरोबर कि पहले मैं एक सवाल पे कर लूँ जो बाकी है, कि जो दरअसल बांग्लादेशी हैं जो आप फोटो सब दिखाए थे, इन पे एफआईआर हुआ है, उनके घर पे कार्रवाई नहीं हुआ क्या? नहीं, क्यों? अभी वो उनके साथ में है ना। जो आप फोटो देख रहे हो उन फोटो में जिले के खासदार यहाँ पर आए हैं, स्मशान भूमि का उद्घाटन है और एक जिले के खासदार जब गांव में आते हैं तो उनके पीछे 50 पब्लिक भी नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर आप मीडिया है, हम सामान्य कार्यकर्ता है, हम ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं है, एमएलए नहीं है और कुछ भी नहीं है, तभी भी हमारे पीछे 100 जन पब्लिक खड़ी है। क्यों? क्योंकि हम लोग गली में जाके पब्लिक के लिए काम करते हैं। लेकिन खासदार इस गांव में आने के बाद भी उनके पीछे 50 पब्लिक क्यों नहीं खड़ी रहती? तो फिर नाइलाज तो जिन लोगों के ऊपर बांग्लादेशी का मुकदमा दर्ज हुआ है और आज कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, उन लोगों को जबरदस्ती से लाके खड़ा किया जाता है।
और अगर हम लोग बांग्लादेशी रहते तो यहाँ पर हम लोग खड़े नहीं रहते, पुलिस को देख के हम लोग भाग जाते थे। हमारा जब घर टूट रहा तो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, पुलिस के सामने जा रहे थे, तहसीलदार के सामने जा रहे थे, और आज हम लोग दिन रात संघर्ष करके आंदोलन कर रहे हैं। और अगर हम लोग बांग्लादेशी रहते तो ये सब आंदोलन क्यों करते? आप बता रहे थे कि कार्रवाई की जब बात हुई तो जो बांग्लादेशी जिन्हें आप बता रहे हैं उनके घरों के तोड़ने से रोकने के लिए कुछ लोग वहां पे थे, संगठन वाले कौन थे? बीजेपी वाले लोग थे, जो बीजेपी के आगे पीछे वो लोग घूमते हैं तो उन लोगों का बचाया जा रहा है। और बांग्लादेशी के ऊपर कार्रवाई करना है तो सरकार की पुलिस डिपार्टमेंट इतना कमजोर नहीं है। इन लोग को मालूम है ना कि बांग्लादेशी कौन है, पहले तुम लोग सर्वे करो, बांग्लादेशी ढूंढो और उनका घर तोड़ो। लेकिन उनका घर तो बचाने के लिए हम लोगों का बलि लिया गया, कातकरी समाज के लोग का घर तोड़ा गया। इन लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, घर पट्टी है, सब कास्ट सर्टिफिकेट कौन दिया? हम लोग ने घर पे बनाया, घर पट्टी कहाँ पे से बनी? ग्राम पंचायत ने दिया। तो ये सब गलत तरीके से कार्रवाई हुई गई है। एक बात बताइए, जो चुनाव अभी हुआ, लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, तो इसमें मुद्दा ये था कि 35 सालों से, इतने सालों से यहाँ पे गुंडा राज था, वैसे विरार में गुंडा राज था, परिवर्तन होना चाहिए, वैसे विरार का विकास होना चाहिए, यहाँ का विकास रुका हुआ था, जिसके बाद यहाँ परिवर्तन हुआ और नए आमदार चुन किया, यानी स्नेहा पंडित और अपने राजन नाईक, तो बीजेपी यहाँ चुन के आ गई। तो परिवर्तन होने के बाद भी आप लोगों ने परिवर्तन किया, जो यहाँ की जनता है उन्होंने परिवर्तन किया, परिवर्तन करने के बाद आप खुश क्यों नहीं है? क्या दिक्कत हो गई आपको? पहले हम लोगों को जिनका ऐसा गुंडा राज था वो तो हार गए, ठीक है, उनकी सत्ता गई। अब जिनकी सत्ता आई है, जो परिवर्तन आज कर रहे हैं, पूरे देश में परिवर्तन कर रहे हैं, उनसे क्या तकलीफ है? तभी हम लोग को लगता था कि 35 साल राज किए इनका गुंडा राज है, लेकिन आज हमें लग रहा है कि वो लोकशाही थी। उस समय हम लोगों ने, आप अगर देखोगे तो दीपक कोटेकर की न्यूज चैनल पे हम लोगों ने माजी आमदार हितेंद्र ठाकुर इनकी मिमिक्री की थी, उन लोगों को कितना विरोध किया था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा राजनीति कभी नहीं किया, हम लोगों के घर पे कभी नहीं आए। ये जो गांव सामने बैठा है, इस गांव को 2004 को घरपट्टी लगाई, तभी बहुजन विकास आघाड़ी की सिटी वाले लोग की यहाँ पर सत्ता थी, यहाँ के देवराम पाटिल सरपंच थे, और उस समय हम लोग को लाइट लगी। तो जिस पार्टी ने, बहुजन विकास आघाड़ी ने हम लोग को लाइट दी, हम लोगों के घरों को घरपट्टी लगाया गया, उस समय हमारी घरें नहीं तोड़े गए। और आज जो गुंडा राज हम लोग उस समय कह रहे थे कि ये 35 साल से गुंडा राज चलाए, उस गुंडा राज को खत्म किया, और आज इन लोगों की गुंडा राज, असलियत में ये गुंडा राज है। ये लोग सामने आके गुंडा राज नहीं कर रहे, ये लोग पुलिस के पीछे, महसूल डिपार्टमेंट के पीछे खड़ा रह के गुंडा राज कर रहे हैं और लोगों के घरों तोड़ रहे हैं। बीजेपी वाले, वो गुंडा राज हम लोग को चलेगा ऐसा आज हम लोग को लग रहा है। वो गुंडा राज अच्छा था, क्योंकि वो लोग का किसी के घर पे नहीं आया आज से आज तक। आपको पता होगा कि 2009 में जब वाघोली में मारपीट हुई, उन लोगों के ऊपर हल्ला हुआ, तभी भी किसी का घर नहीं तोड़ा गया। बहुजन विकास आघाड़ी वाले किसी के घर पे नहीं आए। कल भी आप देखे होंगे कि दीपक कोटेकर ने जो न्यूज लगाया, आज से आज तक हम लोग भी कहते थे कि दीपक कोटेकर ये बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ है, लेकिन कल उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ नहीं थे, उन लोगों ने जो असलियत है वो असलियत सामने लाई, और उन लोगों ने कहा कि 35 साल से जो कार्रवाई नहीं हुई वो ये लोगों ने आज करके दिखाया। तो ये गलत, एकदम नीच राजनीति है ये लोगों की। अब गलती हो गई आपसे? हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई। हम कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति करते हैं, हम लोग कट्टर कम्युनिस्ट लोग हैं। हम लोगों को पता है कि बीजेपी हम लोग का भला नहीं करेगी, लेकिन हम लोगों ने बीजेपी को देख के वोट नहीं दिया था। हम लोग ने जो एकदम रास्ते पे उतर के ग्राउंड लेवल पे पुलिस का मार खा के आंदोलन करके जो ऊपर आई थी, एक महिला आमदार थी यहाँ पर, पहली महिला आमदार बनाना था, इसलिए हम लोगों ने उनको वोट दिया था, क्योंकि वो एकदम गली गली में घूम रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे एक बार वोटिंग दीजिए। इसलिए हम लोगों ने 3000 वोट से सिर्फ जीते हैं, 3200 वोट से जीते हैं और उनको जिताया था। लेकिन आज हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती की है, ये पाप हम लोग कभी भी नहीं फेर सकते। जो 35 साल का गुंडा राज था वो अच्छा गुंडा राज था, आज हम लोगों को ऐसा लग रहा है। तभी उस समय किसी का घर नहीं तोड़ा गया, 41 बिल्डिंग जो टूटी तभी भी वो नहीं टूटी थी, और इन लोगों के राज में ये सब हो रहा है अभी। तो आप क्या करेंगे? आप बदल करना है, ये गुंडा राज हमें नहीं चाहिए। आपको पता होगा जो विरार में विवांत होटल है, विवांत होटल में जो उस समय पकड़ा गया रात को, तभी उस समय हम लोगों को लगा कि यहाँ पर लोकशाही का खून हो गया। उस समय लोकशाही का खून करके आज ये लोग ठोकशाही चालू कर दिए। लोकशाही अभी नहीं रह गई है। अगर लोकशाही रहती तो हम लोगों को, उनको जितना कानून नहीं पता है उससे ज्यादा हम लोगों को कानून पता है। जिस कानून से उन लोगों ने हमको नोटिस दिए, उस कानून में 1 महीना के हम लोगों को टाइम देना चाहिए था, उसके ऊपर हेयरिंग लेना चाहिए था, हम लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। तहसीलदार, प्रांत, तलाठी, पुलिस डिपार्टमेंट, इन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आया गया और उन लोगों को प्रेशर लाके हमारा घर सब उद्ध्वस्त कर दिया गया।
हमारे घर सब तोड़ा गया, महिलाओं को खींचा गया, उन लोगों को मारपीट किया गया और जबरदस्ती से उन लोगों ने हमारा ऑफिस तोड़ा। क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों के ऊपर, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग को ये भी पता है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, न्याय कौन देगा? न्याय सरकार देगी। हम लोग प्रांत के ऊपर आंदोलन करेंगे, राजन नाइक के घर पे जाएंगे। आप सर की अगर मीडिया हमारे पीछे से खड़े रहेगी तो हमको न्याय मिलेगी। तमाम हम मीडिया वाले को आह्वान करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम लोग नंगे खुले आदमी लोग हैं। हम लोगों के साथ खड़ी रहना चाहिए और ये विषय राज्य और केंद्र तक जाना चाहिए, पब्लिक हमको न्याय देगी। जिनकी सरकार है आप उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो सरकार कैसे साथ देगी, आपको लगता है? सरकार ने अगर नहीं साथ दिया तो पब्लिक खड़े रहेगी, उठाव होगा। नेपाल में क्या हुआ भूल गए आप? नहीं पता है आपको? वैसा होएगा यहाँ पर भी। अगर लोकशाही जिंदा रखना है तो इन लोगों को बोलना पड़ेगा और कानून के ऊपर उंगली रख के चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर पंजाब सरीका एक दिन होएगा। यहाँ पर पब्लिक उठाव करेगी, लोग का कायदा पे विश्वास नहीं रहेगा, कानून के ऊपर पब्लिक का विश्वास नहीं रह सकता अगर ऐसे कार्रवाई होगी तो। फिलहाल ये कार्रवाई के बाद जो यहाँ पे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ के स्थानिक है, भूमिपुत्र हैं, कोई 40 साल से है तो कोई 50 साल से है, आज उनके घरों को तोड़ा गया और वो बेघर हो गए हैं। राजन नाइक ने विधानसभा मुद्दा उठाया था कि जो मच्छी सुखाने की जगह है, मच्छी मारों की जगह है, रिजर्व किया गया, वहाँ पे अवैध तरीके से लोग घर बना कर रह रहे हैं। यहाँ बांग्लादेशी भी रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यहाँ पे क्या है आप साफ तौर पे देख रहे हैं। और इनका आरोप है कि जो बांग्लादेशी है उन पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, उनके सामने फोटो निकाला जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं उन पे कार्रवाई किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। बरसात आने वाला है, आज भी इतनी ज़्यादा धूप है कि अपील किया जाता है घर से बाहर ना निकले। और 42 के तापमान में, 40 के तापमान में इस खुले आसमान के नीचे रहना बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में कितना मुश्किल है आप सोच सकते हैं। और एक महीने बाद बारिश होगा, फिर ये कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। हालांकि इन्होंने एक बात कही है कि हमने जिस परिवर्तन को हम चाहते थे वो परिवर्तन तो नहीं मिला, लेकिन हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो गया। कोणी तोडले? कोणी फोडलं की कोणी फोडलं गावकऱ्या फोडलं 15 दिवसात तयार पाहिजे पोराला उघडं टाकीलं कारवाई काल कधी केली? तुम्ही घरी होता कारवाई? तू सर्व घरी होती माणसं का कारवाई केली? काही कारण सांगितलं तुम्हाला? काय याच्यातला अन्याय आम्हाला समजलंच ना, काय कारवाई केली, कशाबद्दल केली? ही घरा आजूबाजूची घरात म्हणजे काय 10 दिवस का 5 दिवस तरी आराम द्यायचा होता त्या घराला. मुलं लोकांचे यामन मी काय ताई बोलते, माझं मान्य करा का नको करा, मी काय बोलते, या 3 घरांना हात घातला, या आजूबाजूला घर आहे त्यांना पण हात घातले असताना आम्हाला समाधान झाले असतं. ही मच्छी सुकवायची जागा आहे ना, सगळी पोराची कोबे पण फोडायचे, कोबे न खायचे, त्या बाजूला पण कोबे आहेत, सर्व कोबे फोडायचे, सगळी घरं फोडायची. त्यांची का तोडली ना? तुम्ही विचार करा त्याचा, आम्ही ना विचार करणार, तुम्ही विचार करा. अपंग आहे तिचा नवरा, ती माथ्यावर पाठी घेऊन जाते, येऊस घेऊन त्याला 200 भेटतात 500 भेटतात. ती 10 लाख रुपये कर्ज काढलंय, ती कर्ज कन्यावर भरणार, ती कशावर भरणार कर्ज? ती नाही बांधीली झोपली, गल्ल्यातलं पण ती विकलं, गल्ल्यातलं घर बांधासाठी घरातलं, मुलांची पण सगळी दप्तर, हे बघ सगळा त्याच्या बुरेला गेलाय संसार सगळा. आजी एक मिनिट, सामान काढायचा वेळ नाही दिला? नाही दिला, 2 मिनिटं का 5 मिनिटं वेळ दिला. 15 मिनिटं सविता झुल्या, आपल्याला ते जाग नाही दिल्या. घरासाठी कर्ज काढलं होतं, कधी घर बांधलं होतं? आता 3रं वर्ष लागलंय फक्त. अच्छा, मग आता किती लाखाचं घर बांधलं? आता किती 10-12 लाख संपले घराला, 2 वेळा तोडले. पहिला 4 लाख संपले हे केलेला, त्याच्यानंतर आता परत 10 लाख संपवले. कर्ज काढून मी किती करणार आहे करून एक मच्छीच्या पाठीवर माणूस किती करणार आहे करून? बाकीच्यांची घरं का नाही तोडली? बाकीच्यांचीच का नाही तोडली? त्यांना पण नोटीस आलेलं, मग त्यांचं का नाही तोडलं? आमचंच का तोडलं? त्यांचं पण 2 वेळा तोडलं. समुद्राला तेव्हा इथे आले आम्ही राहायला. एक मुद्दा म्हणून इथे एक राग काढला जातोय का असं तुम्हाला वाटतं? तसंच आहे, आम्हाला तसंच वाटतं. आधीचं घर त्या म्हणतात समुद्राला गेलं, म्हणजे नेमकं काय झालं होतं आधी? तो ते गावातलं गेलं, पण हे 2दा तोडलंय. हेच 2दा झालंय, पहिला पण फोडून झालं.
मग आता काय अपेक्षा काय आहे आता तुमची? आम्हाला भरपाई पाहिजे, आम्हाला बांधून पाहिजे. या पाण्या पावसात कुठे जाणार आहे मी? हा हे कोण गोपरलं कुठे जाणार आहेत? हे पाण्यापासून ते साहेबाला काय दिसलं नाही लग्न बांधण्याचं घर कसं तेवढं काय गेलाय तो काय गेलाय सायकलवर दाखवायला काय बांधाय त्याला त्या जो काही गेला. आता याच्यामध्ये काय अपेक्षा काय सरकारकडून अपेक्षा काय? सरकार काय सरकार आमचं भरून भरपाई पाहिजे. आम्हाला 15 दिवसात तयार पाहिजे. कुठे राहायचं आम्ही पाण्या पावसात? आता पाण्या पावसाचे पावसात दिवस संसार आले. कुठे जायचं? संसार रस्त्यावर पडलाय अख्खा संसार रस्त्यावर गेलाय आमचा कुठे राहणार आम्ही मुलं कुठे पोरांची छोटी छोटी शाळेची मुलं दप्तरं आमची सुद्धा त्याच्यात गेली. त्याच्यात गेल्यात त्याच्यात गेल्या. शाळेची शाळेची. 5वी 8वी मुलांचा अभ्यास तिकडे बॅगी गेलाय पण त्याच्यात गेल्या. बॅकी पण गेल्यात हा, हा, पोरं झोपाची शाळेत पांघरून कपडे टीचरला सगळं काय त्याच्यात अभ्यास गेलं दाखविती. हा? आम्हाला 15 दिवसाच्या आत आम्हाला तयार पाहिजे. तिचा नवरा कुठे जात नाही नाही ना तो काही गेला काही तो ते नाही जात तिचा नवरा एकटी काय करणार आहे माणूस? एकट्या मच्छीच्या पाठीवर काय करणार आहे माणूस? आम्ही दोन दिवस झाले आम्ही अन्नाचं पाणी नाही उचललं तुमचं घर कुठे आहे? आमचं हेच घर आहे आमची काही 17-15 घर नाही एकच घर आहे आम्ही एके घरात राहणार फॅमिली आहे आमचा असेल 2-3 घर, पण आमची फॅमिली आहे तेवढी. फॅमिली आहे आमची ना